हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों का लगातार ये सवाल आ रहा है कि सर 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकता है, क्योंकि यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बाकी आगे का प्रोसेस कब होगा और किस तरीके से होगा। तो एक बार मैं आपको डिटेल में पिछले 3 सालों के हिसाब से आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावना है। इसके अलावा बाकी पिछले सालों में कब कैसे क्या हुआ था, क्या साइकिल रही थी, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो अच्छी तरीके से ध्यान से जरूर सुनना। सबसे पहली बात कि जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया उसमें 26 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो देखो ये क्लियर कट यहां पे लिखा गया है कि जो 15 दिन यानी कि 26/12/2024 इस डेट तक यूजीसी आप लोगों से क्लियरिफिकेशन लेगा। इस तारीख तक आपके सजेशन और फीडबैक्स लेगा। इसको होने के बाद अगर मैं यहां पे देखता हूं पिछले सालों का ट्रेंड, पिछले 3 सालों का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं जब से सीवीटी ने जन्म लिया है। 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म आया 27 फरवरी को और इसकी क्लोजिंग डेट थी 5 अप्रैल 2024 को। 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो 9 फरवरी को और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी 30 मार्च 2023 को, ऑल्दो ये बढ़ाया गया था 2-4 दिन। 2022 जब सीवीटी पहली बार हुआ था तो उस साल बेटा ये 6 अप्रैल 2022 को खुला था, क्योंकि उस साल थोड़ा पोर्टल लेट ओपन हुआ था और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी 26 जून के करीब इसकी क्लोजिंग डेट थी। क्यों ये वाला पेपर ज्यादा डिलेड था ड्यू टू कोविड, और बाकी ये दोनों साइकिल आप देख सकते हो कि दोनों का फरवरी में आ रखा है। तो 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकता है? देखो अभी 26 दिसंबर 2024 तक तो अभी फीडबैक्स यूजीसी के द्वारा लिए जाएंगे। आप इस बार जनवरी एंड या फरवरी का जो पहला सप्ताह है, फरवरी का जो पहला हफ्ता है, आप इसमें बेटा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों का बहुत सारा सवाल जवाब होता है। मैं सबसे पहला काम आपको अपनी साइड से कुछ एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। जो भी बच्चे 2025 का पेपर दे रहे हैं, बेटा मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। मैं इस बात को भी समझ रहा हूं कि आप लोग बहुत पैनिक कर रहे होंगे कि सर अगर ये इतना लेट करेंगे तो हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। लेकिन बेटा जो एप्लीकेशन की गाइडलाइन है उसको आते आते आप ये समझ लो कि फरवरी का पहला सप्ताह या जनवरी का एंड हो ही जाता है। क्योंकि अगर जब 26 दिसंबर 2024 तक आपके फीडबैक लिए जाएंगे, उसके बाद कम से कम 1-2 हफ्ते उस पर मीटिंग चलेगी कमिटी की, उसके बाद उसकी दोबारा रिकमेंडेशन आएगा, तो जाके कहीं उसको एनटीए फाइनलाइज करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास पब्लिक नोटिस आएगी। तो इस पे अभी काफी सारा प्रोसेस होना बाकी है। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आप जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले सप्ताह तक आप मान सकते हैं। अब यहां पर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सेल्फ प्रोडक्शन कुछ भी मत करो कि कहां पे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा एंड ऑल। दुनिया भर के जो र्यूमर फैलते हैं कि इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, उसका यही रहेगा, तो आपको बेटा बिल्कुल भी सेल्फ प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अब क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। बेटा देखो, जो सब्जेक्ट आपके ड्रॉप हुए हैं वहां पे भले चेंज हो जाए, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जानकारी तब पता लगेगी जब पहले सीवीटी का फॉर्म आएगा, उसके बाद जब डीयू और बीएचयू और बाकी यूनिवर्सिटीज का ब्रोशर निकलेगा, उसके बाद हम एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं होने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। आप अभी जो लेके पढ़ रहे हो उसी चीज को लेके आप पढ़ते रहो। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट अभी मत बनवाना, जब यूनिवर्सिटी के ब्रोशर आएंगे तब बनवाना। डॉक्यूमेंट की जो डेडलाइन होती है, जहां से डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है, बेसिकली स्टार्टिंग डेट, वो कई बार को 30 मार्च सेम ईयर का डीयू मांगता है, कई बार को पिछले सालों से भी कर लेता है। तो ये अभी डॉक्यूमेंट जो बच्चों का नहीं बन रखा है, डॉक्यूमेंट अभी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है जब तक यूनिवर्सिटी का ब्रोशर नहीं आ जाता। ध्यान रखना, पहले सीवीटी का ब्रोशर आएगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का ब्रोशर आएगा, तब जाके डॉक्यूमेंट बनवाना। अभी बिल्कुल भी कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। सेफर साइड के लिए 3 डोमेन लैंग्वेज और जीटी लेके पढ़ लो। कई सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर अब हमें पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो। अगर सेफर साइड में जाना है तो 3 डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेके पढ़ लो। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्ट ड्रॉप होने हैं उन्हें रोक सकते हो, रेस्ट पढ़ते रहो। इसका मतलब ये है कि जब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अब तो मेरा सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाएगा तो क्या करना चाहिए। तो जैसे मान लो लीगल स्टडी ड्रॉप हो रहा है, लीगल स्टडीज के रिगार्डिंग बच्चे काफी ज्यादा बोल रहे हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, फैशन स्टडीज हो गया है ना, ये सारे जो ड्रॉप हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब ड्रॉप होना कंफर्म है। तो आप इनकी पढ़ाई को रोक के उसकी जगह पर तुम जीटी पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जिसे अब हम लोग गैट बोला करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको पढ़ना चालू कर दो, ज्यादा बेहतर है। यहां पर देखो मैंने लिख रखा है जीटी का वेटेज इस बार बढ़ेगा, टाइम है तो सेफर साइड के लिए जरूर पढ़ लो, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोग्राम होते थे उनको कैंसिल मतलब किए जाने की संभावना है। जहां जहां पे टूरिज्म, फैशन स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, लीगल स्टडीज, उनको हटने की संभावना है, तो उसके लिए गैट पढ़ना चालू कर दो। इसके अलावा अभी से बेटा, क्योंकि जो पैटर्न एनटीए ने दे रखा है, अगर हम उसको ही अगर श्योरिटी के साथ ये मान लें कि हाँ चलो एनटीए इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेगा, तो भैया एमसीक्यूज
50 सवाल 1 घंटे में सीबीटी मोड में, उसके लिए हाई स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। तो तुम्हारे को अभी से क्या करना है, आपकी तैयारी में जो डेली क्विजेज होता है, मॉक टेस्ट हो गया, मेमोराइजेशन के लिए तुम्हारे को शॉर्ट नोट्स बनाओ, 1 पेज नोट्स बनाओ, रट्टाफिकेशन करो, फॉर्मूला शीट बनाओ। बेटा इन सब चीजों को फॉलो करके मेथड ऑफ द क्वेश्चन को अपने दिमाग में रट लो, मतलब पेपर का पैटर्न अपने दिमाग में बसा लो। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि डेली क्विजेज सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जितनी ज्यादा हो सके ऑनलाइन मोड में आप प्रैक्टिस करो, और एकदम एग्जैक्ट प्रैक्टिस उसी तरीके से करो जैसा सीवीटी के पेपर में आने वाला है। इसके अलावा फॉर्म में सजेशन जरूर फिल कर देना। अभी इसकी डेट 26 दिसंबर है, तो तब तक बेटा फॉर्म में जो आपके सजेशन है उनको जरूर फिल आउट कर देना। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। देखो अगर ये सारी चीजें डेली क्विजेज हो गया, मॉक हो गया, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि सर मुझे कैसे क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अब हम भटक रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कई बार को हो रहा होता है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक बैकएंड सपोर्ट की जरूरत होती है, एक थ्रस्ट की जरूरत होती है, कई बार को हमें डेली टारगेट्स की जरूरत होती है, कई बार आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं, या हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर आप लोगों की ये स्थिति चल रही है तो बेटा आप लोग किसी भी अड्डा 24/7 का कोई भी प्रीमियम बैच आराम से एनरोल करके अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। बाकी डेली क्विजेज हो गए, मॉक टेस्ट हो गया, ये सब कुछ बेटा अड्डा 24/7 में आपको किसी भी बैच में आराम से मिल रहा होता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अड्डा 24/7 का किसी भी बैच में एनरोल करना, बेटा यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आना, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, सीयूईटी यूजी, कोई भी महापैक जो भी आपको पसंद है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे महापैक विदाउट बुक का है, जो प्राइसिंग आपको ये दिख रही है बेटा, आपको इसको कहीं भी नहीं पे करना, हर जगह पर आपको Y457 यूज करना है। जैसे आप लोग लगाओगे, आप ये देख सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी इस टाइम का मिल रहा है वो आपको मिल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग इसमें अड्डा 24/7 ऐप का यूज करते हो और Y457 डिस्काउंट कोड यूज करते हो और इसके अलावा कॉइन का यूज करते हो, तो बेटा यही डिस्काउंट आपका मोर देन 31% आपका पड़ रहा होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, मतलब कुल मिला के 1% से ज्यादा का आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ जाएगा। अभी अगर आप लोग इंडिविजुअल बैच में जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल बैच बेटा यहां से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सीवीटी यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, सीवीटी साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। अभी बेटा डेल्टा बैच एकदम फ्रेश बैच है, आप इसमें अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। इसकी डेडलाइन जो है 28 फरवरी है, तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, एक बार पूरा सिलेबस ढंग से 28 फरवरी तक आपका खत्म हो जाएगा। कहीं भी आपको ये प्राइसिंग पे करने की जरूरत नहीं है, हर जगह पर आपको Y457 यूज करना है, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट देखो मिल रहा होगा। अगेन यहाँ पर आपको 30% ये पे नहीं करना, आपको बेटा यहाँ पे अड्डा ऐप का यूज करना है। अड्डा ऐप यूज करोगे, Y457 डिस्काउंट कोड लगाओगे और इसके अलावा कॉइन्स लगाओगे। जैसे आप इतना अप्लाई करोगे, आपको मोर देन 31% का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को बेटा मॉक टेस्ट और क्विज देना है, आप लोग आराम से टेस्ट प्राइम पे जा सकते हो, ठीक है। अड्डा 24/7 का जो इनिशिएटिव है टेस्ट प्राइम, वहां पे सारे के सारे टेस्ट बहुत ही कम रेट में है यार, आराम से वहां भी Y457 यूज कर लेना। सबसे ज्यादा नॉमिनल रेट में, सबसे ज्यादा सारे टेस्ट सबसे अफोर्डेबल रेट में बेटा आपको आराम से मिल रहा होगा, रगड़ के सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आने का पूरा चांस है। तो उसी अकॉर्डिंग बेटा अपनी प्लानिंग को बनाओ, है ना, उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करो, और हमें अभी भी हिम्मत हारना नहीं है। देखो पैटर्न कुछ भी हो, अड्डा 24/7, सीवीटी अड्डा 24/7 के सारी फैकल्टीज बेटा आप लोगों के लिए खड़ी है। देखो हमेशा 2022 से सीवीटी में इतने अप्स डाउन्स हुए हैं ना, हम लोग बेटा हर पल आप लोगों के साथ में खड़े हैं, और इस बार भी एनटीए कोई भी चेंज लेके आए, वी आर ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट दिस चेंज विद इन अ नाइट। हम लोग एक रात के अंदर सारा चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अड्डा 24/7 पे बेटा चाहे मैं हूं, चाहे जितने भी फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ना कि रातों रात वो अपना पैटर्न चेंज करके तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जान दे सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, सिलेबस को लेकर बिल्कुल पैनिक मत करना, क्योंकि हम लोग सिलेबस के हिसाब से भी ज्यादा पढ़ रहे हैं और हर चीज के हिसाब से हम लोग ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से मैं मिलता हूं डेल्टा बैच में, Y457 यूज करके अच्छी तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। 28 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस इसमें खत्म हो जाएगा, तो बिना कहीं पे भटके, बिना कहीं पे देर किए आराम से फर्स्ट क्लास एनरोल करके 28 फरवरी तक सिलेबस को खत्म कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को ऑल द बेस्ट बेटा।